Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने देखा था भाग 6। हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक मापन और बीमा चैप्टर। हमने आपको बीमा बताया था और बीमा का उपयोग बताया था। मैंने पिछले चैप्टर में मैंने आपको 3 उपयोग बता दिया है ना। पिछले जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर, उसमें हमने आपको 3 उपयोग बता दिया है। मैं आपको चौथा उपयोग बता रहा हूँ। चौथा उपयोग क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदला जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, वो मीटर पर सेकंड में लिखा गया है। कोई भौतिक राशि है, वेग है, उसको मीटर पर सेकंड में लिखा गया है, और आपसे कह दिया जाए कि किस में बदलिए, उसको सेमी पर सेकंड में बदलिए, मतलब किस में बदलिए, सीजीएस में बदलिए। किस में बदलिए? सीजीएस में। तो अगर आपको एमकेएस से किस में बदलना है? सीजीएस में। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर क्या क्वेश्चन पूछता है? एमकेएस से किस में बदलने के लिए? सीजीएस में बदलने के लिए, यही आपसे पूछा जाता है। एमकेएस का मतलब कोई चीज मीटर सेकेंड में लिखा होगा, मीटर में लिखा होगा, किलोग्राम में होगा, सेकेंड में होगा। ठीक है, कि ग्राम, मीटर, सेकेंड में कोई भौतिक राशि का मात्रक लिखा होगा, और आपसे कहेगा कि सीजीएस में चेंज करिए, मतलब ग्राम, किलोग्राम की जब क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर जब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह पे तो सेकंड ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आपसे कहा जाएगा कि अगर कोई भौतिक राशि है वह एमकेएस में लिखी है तो किसे बदलिए? सीजीएस में उसको बदलिए। एमकेएस मात्रक में लिखा है तो किसे बदलिए? सीजीएस में बदलिए। तो आप कैसे बदलेंगे? तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने वाले हैं। मतलब एक मात्रक, कोई भी मात्रक दिया है तो उसको, उसके एक मात्रक को हम क्या करेंगे? किसी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे, दूसरे सिस्टम में बदलेंगे। ठीक है ना? तो बात समझ में आ रही होगी। मतलब अगर वो किलोग्राम में लिखा है, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, मीटर, सेकंड में लिखा है, तो इसमें चेंज कर देंगे ग्राम, सेमी, सेकंड में। मतलब हम कैसे? सीजीएस में। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। या फिर सीजीएस से किस में चेंज करना होगा? एमकेएस में। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें भौतिक राशियों के मात्रकों को क्या करना है? बदलना है। ये चौथा उपयोग है। ठीक है ना? तो चौथे उपयोग के लिए आपको एक फार्मूला जानना होगा। ठीक है ना? वो फार्मूला क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उस फार्मूले की सहायता से, उस सूत्र की सहायता से आप किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बता दें हम, तो कोई भी भौतिक राशि 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। कोई भी भौतिक राशि है, और उस भौतिक राशि की बात करें तो भौतिक राशि का जब भी आप मात्रक लिखेंगे, जब भी भौतिक राशि का वैल्यू लिखेंगे, मान लिखेंगे, तो हमेशा 2 चीज का यूज हुआ होगा। भौतिक राशि के लिए 2 चीज यूज होता है। एक होता है यन, और एक होता है यन, और एक होता है यू। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है यन और एक होता है यू। जहां पे अगर मैं बात करूं यन की, तो यन होता है आंकिक वैल्यू। क्या होता है यन? आंकिक वैल्यू। ये मैंने आपको पार्ट 2 जो बनाया था उसमें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। आंकिक वैल्यू, आंकिक मान इसको बोलते हैं। यू को क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे कहने का क्या मतलब है, भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया वेग। क्या लिखा गया? वेग। वेग एक भौतिक राशि है, और वेग बराबर लिखा गया है 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस वेग को डिफाइन करने के लिए, इस वेग को समझाने के लिए, जब भी हम लिखेंगे इसका वैल्यू, इसका मान जब भी लिखते हैं, तो 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, आंकिक वैल्यू। ये जो 5 है वह क्या है? यन का काम कर रहा है। और यू मतलब होता है भौतिक राशि का मात्रक। यू मतलब क्या होता है? मात्रक। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या? यू है। समझ गए ना बात को? तो मात्रक और आंकिक वैल्यू, ये दोनों मिलके किसी को डिफाइन करते हैं। वेग को, चाल को, या फिर किसी भी चीज को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, उसका वैल्यू कंफर्म करते हैं। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया। यन मतलब आंकिक वैल्यू, यू मतलब मात्रक। लेकिन यहाँ पे एक से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 मात्रक की बात चलेगी। क्योंकि एक मात्रक को क्या करना है? एक पद्धति से दूसरे पद्धति में ले जाना है ना? तो दूसरे पद्धति में ले जाने के लिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मान लीजिए कि पहले पद्धति में है ना, पहले, या यहां लिखिए सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मात्रक या फिर आप लिखिए
यहाँ पे माना पहले पद्धति में आंकिक वैल्यू, आंकिक मान n1, आंकिक मान n1 व मात्रक u1 है। मतलब पहले पद्धति में कोई भौतिक राशि लिया गया है जब, तो भौतिक राशि का जो मात्रक है पहले कंडीशन में, पहले सिस्टम में, शुरुआत के सिस्टम में, शुरुआत में जो लिया गया है उस समय आंकिक वैल्यू को मैंने मान लिया n1 और मात्रक क्या है u1, क्योंकि कोई भौतिक राशि लिखी गई होगी तो nu के रूप में लिखी गई होगी। लेकिन हमें बदलना क्या है, अब यहां लिखेंगे हमें दूसरे पद्धति में बदलने हमने दूसरे पद्धति में बदलने के लिए आंकिक मान n2 व मात्रक क्या लिया, u2 लिया। मात्रक क्या लिया, u2, मात्रक u2 लिया। क्या करेंगे हम, हमको तो ये वाला दिया रहेगा, ये को दिया रहेगा n1 u1, ये तो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, एक चीज दिया रहेगा। पहला वाला तो सिस्टम कुछ ना कुछ दिया रहेगा, उसका वैल्यू है ना। पहले कोई सिस्टम लिखा जाएगा तो पहले तो जो सिस्टम लिखा जाएगा वो दिया रहेगा आपको। दूसरा जो सिस्टम में पूछा जाएगा, जैसे हम कैसे सीजीएस पूछा गया तो सीजीएस का तो दिया नहीं रहेगा, तो सीजीएस के लिए क्या मान लेंगे, एक को n2 मान लीजिए आंकिक वैल्यू को, और जो मात्रक है उसको u2 मान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि q बराबर होता है n1 u1, ठीक है। जैसे nu होता है ना, तो पहले पद्धति के लिए भौतिक राशि जो लिखा जाएगा वो भौतिक राशि किसके बराबर होता है, ये भौतिक राशि q है मान लीजिए, भौतिक राशि q है मान लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं n1 u1 के बराबर, क्योंकि n1 का मान 5 और u1 का मान मान लीजिए kg हो गया, तो 5 किलोग्राम मतलब द्रव्यमान को ये लिखा गया है ना। तो जो भी हो सकता है। ऐसे ही अगला ये हो जाएगा इक्वेशन आपका 1। ऐसे ही अगला वही उसी भौतिक राशि के मात्रक को क्या किया गया, बदला गया है ना, तो भौतिक राशि तो वही होगा ना, तो भौतिक राशि q वही रहेगा, और ये हो जाएगा n2 u2। तो भौतिक राशि वही है, बदल क्या रहा है, सिर्फ बदलेगा आपका क्या, सिस्टम बदल रहा है। मतलब मात्रक पहले कुछ और रूप में था और मात्रक अब किसी और रूप में होने वाला है। तो ये n1 क्या बन गया, n2 बन गया, u1 क्या बन गया, u2 मान लेंगे ऐसे। ये हो गया आपका दूसरे सिस्टम के लिए। दूसरे सिस्टम में जब पहुंचेंगे तो ऐसा हो जाएगा, n2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखने का आपको तरीका बताते हैं। n1 n2 को कुछ नहीं करना है, u1 और u2 के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे आप। ये दोनों सेम है ना जी, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से। जब समीकरण 1 व 2 की आप तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। n1 u1 इक्वल टू हो जाएगा n2 u2, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 हो जाएगा। ये आपने देखा कि मैं लिख सकता हूं क्या, पहले सिस्टम में अगर कोई मात्रक है तो वह बराबर होगा, है ना। पहला सिस्टम का भौतिक राशि दूसरे वाले सिस्टम के भौतिक राशि तो वही रहेगा सेम। तो इन दोनों के मात्रकों और आंकिक वैल्यू का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पहले सिस्टम में मात्रक और आंकिक वैल्यू और दूसरे सिस्टम में मात्रक और आंकिक वैल्यू, इन दोनों का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे हमें ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये भी दिया रहेगा, और जब ये दिया रहेगा तो इससे हम ये निकाल लेते हैं। हम हमेशा क्या निकालते हैं, आंकिक वैल्यू चेंज हो जाता है। जब भी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो आंकिक वैल्यू बदलता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 1 मीटर लिखा है तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए बदल के नहीं बदल गया, जो आपने मीटर को सेंटीमीटर बदला तो ये का क्या बन गया, 100 बन गया। तो आंकिक वैल्यू बदला कि नहीं बदल रहा है, तो वही यहाँ पे n2 चेंज होता है, ठीक है ना। तो हम निकालते क्या है, n2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n2 बराबर ये हो जाएगा n1, और u1 और u2 को एक साथ कर लीजिए, u1 u2 को एक साथ। देखिए n2 रहने दीजिए और इसके नीचे u2 को ला दीजिए, n1 किनारे रखिए। अब यहाँ पे n2 बराबर आप एक चीज और लिख सकते हैं, n1 u1 को लिखने का तरीका है, अगर बीमी सूत्र के रूप में लिखना है, इसको बीमी फॉर्म में लिखना है, इस मात्रा को किस फॉर्म में लिखना है, बीमी रूप में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा यम, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा यम पर 1 घात
या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे m1 L1 T1, m1 L1 T1 ऐसे करके लिख सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो n2 बराबर हो जाएगा n1 U1 अपान U2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया। अब U1 U2 के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जहां U1 को आप लिख सकते हैं, U1 को लिख सकते हैं आप m1 पे A और L1 पे B और L2 T1 पर C, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। चलिए ये फार्मूला निकल के आ गया, n2 बराबर n1 U1 अपान U2। इसको अगर बीमी फॉर्म में लिखे तो बीमी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, n2 इक्वल टू n1 ये हो जाएगा आपका क्या, बीमी सूत्र में U1 बटे U2। आप ऐसे करके लिखेंगे और लिखने के बाद आप सिस्टम में चेंज करेंगे। हमें बीमी विश्लेषण का यूज करना है ना, इसलिए। तो ये आपका फार्मूला आ गया, ये फार्मूला, ठीक है। देखिए आपको मैंने अभी जो भी बताया ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। एक बार और समझ लेते हैं क्या बोला गया। माना पहले पद्धति में आंकिक मान n1 व मात्रक u1 है। आपको क्वेश्चन जब भी देगा तो एक क्वेश्चन कोई ना कोई दिया रहेगा, उसको पहला नंबर मान लेंगे, पहला पद्धति में लिखा गया चीज मान लेंगे। तो n1 व u1 हमेशा दिया रहेगा। हमने दूसरे पद्धति में बदलने के लिए आंकिक मान n2 व मात्रक क्या ले लिया, u2 ले लिया। हमने क्या ले लिया, u2 ले लिया मात्रक, और n2 आंकिक वैल्यू ले लिया। और हमें हमेशा क्या निकालना होता है, हमेशा इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो n2 निकालना रहेगा। तो n2 बराबर होता है n1 u1 अपान u2, जहां u1 क्या है, पहले पद्धति में मात्रक है, पहले पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक है। u2 क्या है, दूसरे पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक है। समझ रहे बात को, यहां बोला गया है ना, देख लीजिए। पहले पद्धति में मात्रक u1 और दूसरे पद्धति में मात्रक क्या है, u2 है। n1 तो जान ही रहे हैं, तो बात समझ में आ गई होगी। अब इससे मैं सीधे सीधे क्वेश्चन बताऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर कोई भी डाउट होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल करते ही, ठीक है ना। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, और वो एग्जाम्पल है कि 100 न्यूटन बल को 100 न्यूटन बल को डाइन में व्यक्त कीजिए, डाइन में व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, 100 न्यूटन बल को डाइन में व्यक्त कीजिए। डाइन में व्यक्त कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डाइन में व्यक्त करना नाम को पहले समझ लीजिए क्या है और क्या निकालना है। न्यूटन क्या है, एम के सिस्टम में मात्रक है। बल का एम के सिस्टम में मात्रक है क्या, न्यूटन। समझिए बात को। और ये डाइन क्या है, सीजीएस मात्रक है। क्या है, सीजीएस। मतलब एम के से हमें किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। एम के से किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। 100 न्यूटन बल को डाइन में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, डाइन में व्यक्त करना है। ये न्यूटन क्या है, एमकेएस। मतलब कहने का ये हुआ, सॉल्यूशन करते समय आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि हमें न्यूटन से डाइन बदलना है। मतलब एमकेएस से हमें किस में जाना है, सीजीएस में। किस में जाना है, एमकेएस से सीजीएस में। देखिए थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, तो ये है डाइन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमके से हमें सीजीएस में जाना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फार्मूला बताया गया है। पहले आप क्या करेंगे, बल का बीमी सूत्र देखेंगे। बल का बीमी सूत्र, बल का बीमी सूत्र, क्योंकि बल की बात हो रही है तो बल का बीमी सूत्र हम जानते हैं होता है m पर 1 l पर 1 t पे -2। अरे भाई m l t पर -2, यही तो होता है।
ये आपका होता है क्या, बल का बीमी सूत्र। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या क्या लिया जाता है। N2 बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला N1, हम N2 निकालेंगे, दूसरे मात्रक निकाला ना सीजीएस में, तो N2 बराबर फार्मूला होता है N1 और ये हो जाता है आपका यहाँ से U1 मतलब पहले पद्धति में मात्रक, और ये हो जाता है U2 दूसरे पद्धति मात्रक का बीमा। मैं बीमा ले रहा हूँ सीधे सीधे, यहाँ पे संकेत का मतलब बीमा, मैं मात्रक नहीं ले रहा हूँ बल्कि मात्रक के साथ बीमा का उपयोग कर रहा हूँ, तो बीमा मैं ले रहा हूँ, पहले के लिए बीमा और दूसरे के लिए बीमा। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। जो U1 नजर आ रहा है ना, U1, इस U1 को ऐसे लिखा जाता है, U1 के बीमी सूत्र को ऐसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका है, बल ही है ना, बल का ही तो निकाल रहे हैं, U1 हो चाहे U2 हो, निकाल तो बल का ही रहे हैं। तो अंतर क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे जब U1 लिखेंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, 1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ M के नीचे भी 1, L के नीचे भी 1 और T के नीचे भी 1 लिख देंगे। अच्छा ऊपर देखिए तो ऊपर 1 है तो 1 तो लिखना ही पड़ेगा, ऊपर 1 है तो लिखना ही पड़ेगा -2। ये ऊपर वाला जो चीज हो तो लिखना ही पड़ेगा, आपको ऊपर वाली चीज को लिखना पड़ेगा, लेकिन ये U1 है तो यहाँ पे नीचे 1 1 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब बात मैं करूंगा किसकी, U2 की। तो जब U2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, U2 में बस चेंज क्या करेंगे, नीचे 2 हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा सबके 2, और ऊपर जो है वो तो रहना ही रहना है क्योंकि ये बल का बीमी सूत्र होता है ये। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, इससे पता चलता है कि दूसरे मात्रक के लिए बीमा लिखा गया है, और इससे पता चलता है दूसरे पहले वाले के लिए बीमी सूत्र लिखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, सीधे सीधे लिखेंगे N2 बराबर, क्या लिखेंगे N2 बराबर, तो N2 बराबर आपका हो जाएगा N1। अच्छा बताइए N1 का मान कितना दिया, N1 मतलब क्या, मैंने बताया था N1 मतलब होता है पहले पद्धति में लिखे गए भौतिक राशि का जो वैल्यू है उसका आंकिक वैल्यू, जो लिखा गया मान है टोटल है ना, उसका आंकिक वैल्यू कितना है 100। N1 बराबर क्या है 100, तो यहाँ पे आपको N1 का मान दिया हुआ है, तो N1 का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इसके जगह पे। अब U1 के जगह पे क्या है M1 L1 T1 पे -2, इसके ऊपर 1 ऐसे लिख लीजिए। और बताइए तो U2 के जगह पे क्या है M2 L2 T2, इसके जगह पे लिख रहे हैं 1 1 -2, ऐसे हो गया। अब देखिए कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। तो N2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100 है ना, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे देखिए तो N1 का मान दिया हुआ है 100, और यहाँ पे M1 L1 T1 तो रहेगा ही, क्योंकि क्या है U1 की जगह पे ये लिख देंगे है ना, और U2 के जगह पे ये लिख देंगे है ना। अब क्या करते हैं बताइए, ये 100 लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा M1 L1 M1 M2 एक साथ कर लीजिए, M1 वाला और M2 वाला एक साथ, ऐसे M1 बटे M2, देखिए M1 M2 एक साथ, दोनों पर कितना घात है, दोनों पर 1 है, तो एक ऊपर ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है L1 और L2 एक साथ कर लीजिए, तो L1 अपान L2, इस दोनों पर क्या है 1 घात है। उसके बाद से क्या लिखिए T1 और T2 एक साथ, ऊपर क्या है -2 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू ये हो जाएगा 100, और M1 का मान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे M1 मतलब क्या, द्रव्यमान का बीमा है ये, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम किलोग्राम, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एमकेएस पद्धति से हम सीजीएस में जा रहे हैं, तो ऊपर वाला एमकेएस को डिनोट करता है, ऊपर वाले M1 L1 ये सब एमकेएस वाले मात्रक लिखे जाएंगे, और नीचे जो M2 L2 और T2 है वो सीजीएस के मात्रक लिखे जाएंगे। तो M1 के जगह पे लिखेंगे क्या हम केजी, मतलब किलोग्राम, समझ गए बात को। और M2 का क्या मतलब है ग्राम, क्योंकि हम किस में जा रहे हैं एमके से सीजीएस में। देखिए M मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केजी होता है, M मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा मीटर, इसका मतलब मीटर, इसका मतलब केजी, इसका मतलब सेकेंड, इसका मतलब सेंटीमीटर, सी का मतलब, और जी का मतलब ग्राम, बताए थे आपको, एस मतलब सेकेंड, ये होता है ना। तो पहला मात्रक मीटर किलोग्राम और सेकेंड लिखा जाएगा। तो M1 द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा M2 ग्राम में ले लेंगे, ऊपर फिर क्या होगा इसमें मीटर मतलब M, समझ रहे बात को, लिख देते हैं मीटर बटे ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा सेकेंड, और नीचे भी सेकेंड, क्यों, क्योंकि टाइम के लिए सेकेंड ही होता है, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो। अब अगला स्टेप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो इसके आगे हम क्या करते हैं,
इसके आगे आपका हो जाएगा N2 इक्वल टू, ये 100 है, किलोग्राम को लिख सकते हैं ग्राम में, कितना, 1000 ग्राम, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, सीजीएस में जाना है, तो ग्राम में बदलेंगे तभी न जाएंगे। तो किलोग्राम को कर दीजिए ग्राम में, और नीचे तो ग्राम पहले से है, जीएम मतलब ग्राम, समझ लीजिएगा, जीएम मतलब ग्राम होता है। और मीटर, मीटर का मतलब क्या, कितना मीटर, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और नीचे तो सेमी ऐसे ही रहने दीजिएगा। सेकंड मतलब सेकंड ही होता है, यहाँ पे कुछ दिया तो है नहीं, सेकंड सेकंड -2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घात 1 था, घात 1 था, यहाँ पे -2 था, तो घात 1 लिखने का कोई मतलब तो रहा नहीं, घात 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन -2 तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेमी से सेमी कैंसिल कर दीजिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, ये 100 है, और ये आपका हो जाएगा कितना, 1000, ये कितना है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिएगा, सीधे हो जाएगा आपका ये 100, ये गुणे हो जाएगा कितना। या फिर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो न काटे तो और भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, इसको रहने दीजिएगा, आप ऐसे ही काटिएगा मत, दोनों तरीके से किया जा सकता है, समझने की बात है। ये हो जाएगा आपका क्या, ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेकंड सेकंड रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एमकेएस को पूरी तरह से किसमें बदल दिया है, सीजीएस में बदल दिया कि नहीं बदल दिया। तो क्या क्या बचा, यहाँ पे 100 हो गया, और ये 1000 है, तो 1000 हो गया, गुणे के चिन्ह लगाइए, और सेंटीमीटर ये 100 है, देखिए 100 लिख दीजिए। सेकंड मतलब क्या, ये कट के कितना होगा, 1 का तो आएगा सिर्फ, यहाँ पे कुछ है थोड़ी, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ग्राम में आया और ये सेमी में और सेकंड में, तो अब कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ग्राम, मतलब थोड़ा पूरा लिख देते हैं, ग्राम सेमी, है ना, सेकंड पर -2, ग्राम सेमी सेकंड पे -2, यही तो बच रहा है, यही तो लिखेंगे, ग्राम में सेमी और सेकंड सब बचा है ना, तो एक एक को लिख लो, दोनों को थोड़ी लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही लिख लो समझने के लिए। तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 पे 2 हो जाएगा, ये 10 पे 3 हो जाएगा, 1000 को 10 पे 3 लिख सकते हैं, और ये 10 पे 2 हो जाएगा, और ये ग्राम सेमी सेकंड पे -2। अब देखिए N2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 2 5 2 7, 10 पे कितना आ गया, 7 आ गया, किसमें है ये, देखिए ये ग्राम सेमी सेकंड पे -2 को ही क्या लिखते हैं, डाइन, क्या लिखते हैं, डाइन, समझे कि नहीं समझे, 10 पे 7 डाइन। तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि अगर 100 न्यूटन बल है, 100 न्यूटन बल है, और इसको हमें किसमें बदलना है, डाइन में बदलना है, तो डाइन में जो 100 न्यूटन बल था वह कितना हो जाएगा, 10 पे 7 डाइन हो जाएगा, जो 100 न्यूटन बल था वो कितना होगा, 10 पे 7 डाइन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम बीमी विधि से क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि के एक मात्रक को, भौतिक राशि के मात्रक को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आराम से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अगले दिन होगा, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये आपका था पार्ट 7, इसके बाद आएगा पार्ट 8, है ना। और अब बीमा का जितना भी यूज था वो सब पढ़ लिए हम लोग, है ना, बीमा का जितना यूज था सब पढ़ लिए, एक एक दो न्यूमेरिकल्स भी लगभग कर लिए, एग्जाम्पल से समझ भी लिए इसको। अब जो है चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, अगर इसमें तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने भी एक एग्जाम्पल आपको बता दिया, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। एक एग्जाम्पल और लेंगे, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलिए, किसे बदलिए, अर्ग में बदलिए, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलिए। क्या करना है, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में बदलिए, तो हमें क्या करना है, अर्ग में बदलना है। चलिए जूल के बारे में जान लीजिए पहले, जूल क्या है, एमकेएस सिस्टम का मात्रक है, एमकेएस पद्धति का क्या है, मात्रक है, और किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है एमकेएस पद्धति में। और ये बगल में जो लिखा हो क्या है, आप जान रहे हैं, N1। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या आपको दिया है, तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, N1 बराबर 1, N1 का मान कितना दिया है, 1। अच्छा, और क्या दिया है, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का बीमा, तो बताइए ऊर्जा का बीमा क्या होगा, या बीमी सूत्र क्या होगा, बीमी सूत्र,
वह होगा आपका क्या, m पर 1 l पर 2 t पे -2। आपको याद होना चाहिए, भुलाइएगा मत, मैंने बताया ऊर्जा का भी में सूत्र है ना, m पर 1 l पर 2 t पे -2। ये किसका हो गया, ऊर्जा का, जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था ना क्या क्या जरूरत पड़ती है, u1 की और u2 की, है ना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेंगे u1। चलिए u1 निकाल लेंगे ऐसे, तो u1 का मान कितना हो जाएगा बताइए। चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे सूत्र लिखते हैं n2 बराबर, ये आपका होता है n1 और ये होता है आपका u1 बटे u2, यही होता है जी। ये आपका फार्मूला होता है, हमारा इक्वेशन 1 है जो भी। अब क्या करेंगे आप, u1 u2 का क्या करते हैं, मान निकालते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा, आप तो समझ गए हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, n2 बराबर, n1 का मान कितना है 1, n का मान कितना 1। अच्छा u1 मतलब क्या, u1 का मतलब क्या है बताइए। इसी को लिखते हैं ना, इसी को 1 1 करके लिखते हैं, m1 हो जाएगा, ठीक है, l1 हो जाएगा, t1 हो जाएगा। ऊपर क्या है 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर क्या है -2 है, ऐसे लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं, m पर 1 हो जाएगा, l पे 2 t -2, और u1 है, आप u1 का मान लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1 1 1 कर देते हैं, ठीक है। और अपान नीचे वाले में क्या हो जाएगा बताइए, u2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 2 कर देते हैं नीचे, और उसके बाद से क्या हो जाता है 1 2 और ये -2 तो है ही। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में हम 1 लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए 1 यहाँ बार बार मैं लिख रहा हूँ, 1 लिखने का कोई मतलब है क्या, 1 का गुणा भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो कुछ लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो 1 को आप छोड़ दीजिए, अगर कुछ और होता तो लिख देते, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है बताइए, m1 को और m2 को एक साथ करते हैं, तो m1 बटे m2 एक साथ हो जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर घात कितना है 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। फिर क्या है l1 बटे l2 एक साथ कर लेते हैं, ऊपर नीचे l1 l2 है ना, इसके ऊपर कितना घात है 2, तो दोनों के ऊपर ऐसे 2 चढ़ा दीजिए। t1 t2 लिखेंगे, तो t1 और t2 हो गया, इसके ऊपर कितना -2 है, -2 लिख दीजिए, दोनों पे -2 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, n2 बराबर क्या हो जाएगा आपका m1। मैंने बोला ना कि ये कौन सा मात्रक है बताओ, ये जूल जो है mks का मात्रक है। कैसा है, mks मात्रक, mks मात्रक है, मतलब ये जूल कैसे बना होगा, किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड, इन सभी चीजों से बना होगा। और हमें बदलना किस में है इसको, सेमी है ना, सेमी में किलोग्राम में सेकेंड में जाना है हमको, मतलब सीजीएस में जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले एमकेएस थे, पहले एमकेएस पद्धति में लिखा गया है ये। तो एमकेएस के लिए ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का ये बीम सूत्र है। तो ये द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम, मतलब केजी, क्या होता है केजी, और ये क्या हो जाएगा आपका ग्राम, क्या हो जाएगा ग्राम। और इसका क्या होगा बताओ, मीटर, समझ तो गए ही होगे, ये मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे सेंटीमीटर, सेमी, cm मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है सेकेंड, ये क्या है सेकेंड पे -2, ये तो हमेशा वही रहता है दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, वही चीज यहां फिर करेंगे। किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं बताइए 1000, किसके बराबर, ग्राम के बराबर, बटे नीचे क्या है ग्राम है, समझ गया ना। किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम वाला नीचे छोड़ दो ऐसे ही। मीटर को 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है सेंटीमीटर पहले से। सेकेंड को रहने दो, कोई दिक्कत हमें नहीं है इससे, क्योंकि 1 1 है तो कोई कुछ लिखने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000 है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या n2 बराबर 1000 को लिख सकते हैं 10 पे 3 घात, 1000 को 10 पे 3 घात, 100 को लिख सकते हैं 10 पे 2 घात, क्या लिख सकते हैं 10 पे 2 घात। देखिए एक चीज हम लोगों से गलती हो रहा है, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, ये 2 घात हम भूल रहे हैं, यहाँ पे 2 घात भूलिएगा मत आप भी, यहाँ पे 2 घात लिखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, यही गलती होता है लोगों से, ये 2 घात भूलिएगा मत, ये 2 घात है ऊपर, गलती से हम यहाँ पे छोड़ रहे थे, ये हो जाएगा आपका 2 घात, है ना। तो ये बताइए ये 100 है ना, तो 100 पर 2 का मतलब क्या, मतलब 10 पे 2 100 है, ये 2 बढ़ जाएगा, और तो ये आपका हो जाएगा 10 पे 2 पहले से है, और ये 2 घात वाला हो गया, ऐसे हो जाएगा ना। 100 को 10 पे 2 लिख सकते हैं, और ये ऊपर ये 2 है ही। और ये सेकंड का क्या मतलब है, अरे भाई ये सेकंड बस मात्रक का काम आएगा, 1 1 दिया है तो 1 का गुणा करने कोई फायदा तो है नहीं, तो हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे ग्राम सेमी सेकंड पे -2, ग्राम सेमी सेकंड पे -2, यही तो आया, ये ग्राम में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, और ये
और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2 घात है ना जी, तो यहाँ पे ग्राम सेमी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले वाले में सिर्फ 1 घात था तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा था, सेमी लिखा था, यहाँ पे 2 घात है तो सेमी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा निकल के, ये हो जाएगा आपका n2 इक्वल टू 10 पे 3 हो गया ये, और ये हो गया आपका 10 पे 4, 10 पे 3 हो गया और ये 10 पे 4 हो गया। चलिए इसको मिटा लेते हैं इधर। देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी, n2 बराबर हो जाएगा क्या, n2 बराबर हो जाएगा 10 पे 3 और 10 पे हो जाएगा 4, मतलब 10 पर 3 इंटू 10 पर 4, और ये आपका हो जाएगा ग्राम सेमी स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। सीधे सीधे लिखिए ना, इसी को क्या बोलते हैं, अर्ग। क्या बोलते हैं, इसी को अर्ग बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, अर्ग। जो सीजीएस में मात्रा का इसको अर्ग बोला जाता है, अर्ग बदलना था आपको। तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 पे 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 10 पे 7, तो 10 पे 7 अर्ग है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 1 जूल है, 1 जूल बराबर होता है 10 पे 7 अर्ग के। 1 जूल जो लिखा गया है वो एमकेएस पद्धति में था, और जो 10 पे 7 अर्ग लिखे हैं आप, ये किस पद्धति में आ गया, सीजीएस पद्धति में। इस तरह से हम क्या करते हैं, बीमी विश्लेषण का यूज करके किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक सिस्टम से, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में आराम से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल से आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। और आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा का पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और पढ़ाई पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। और न्यू जो इसका अगला लेक्चर है, अगला लेक्चर जो होगा, अब इसी चैप्टर में हम रहेंगे। देखिए बीमा वाला तो खत्म हो गया, बीमे विश्लेषण का अनुप्रयोग भी खत्म हो गया, लेकिन अभी इसमें एक चीज और पढ़ना हमको, मापन में त्रुटि पढ़ना है इसी चैप्टर में। मापन, मात्रक, बीमा सब एक ही चैप्टर में मिक्स है ना, एनसीईआरटी बुक है ना, चैप्टर 2 में तीनों चीज मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम बीमी सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे, बीमी सूत्र हो गया। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, मापन में त्रुटि। क्या देखने वाले हैं, मापन में त्रुटि। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करिए, और नेक्स्ट लेक्चर अगली सुबह आपको मिलेगा, और बहुत मजा आने वाला है मापन में त्रुटि में, है ना। तो मापन का त्रुटि हम पढ़ेंगे, किस तरह से त्रुटि निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।